हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज के डे नंबर 30 में। एक बार मैं क्विक ओवरव्यू आपको बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है, यानी कि अब अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले डे नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि अपने ब्रांड का नाम क्या होगा। ठीक है। डे 2 में हमने डिस्कस किया था कि लीड जनरेशन के लिए हमें एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट करनी है, ताकि हम अपने ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को एक कम्युनिटी में रख सकें और एक गूगल फॉर्म के थ्रू उनके डिटेल्स ले सकें, ताकि बाद में जब भी हमें ईमेल मार्केटिंग या कॉलिंग करनी होगी तब हम काम कर सकें उस डाटा पे। डे नंबर 3 में हमने देखा था कि हमारा जो ब्रांड है, हमने जो अपने ब्रांड का नाम डिसाइड किया है, हमारा जो ब्रांड है, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसमें विजन क्या है, मिशन क्या है, एथिक्स क्या है। और हमने एक गूगल फाइल भी बनाई थी। डे नंबर 4 में हमने देखा था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट हम अपने ऑडियंस को देने वाले हैं। डे नंबर 5 में देखा था सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे कैसे हमें बनानी है, कहाँ कहाँ पर हमें सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है। तो मैंने आपको लगभग 15-17 प्लेटफॉर्म बताए थे जहां पर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। उसके बाद डे नंबर 6 में हमने देखा था कि यूट्यूब चैनल को कैसे ऑप्टिमाइज करें। डे 7 में हमने देखा था कि लीड मैग्नेट्स क्या क्या होते हैं और हम कौन से 10 लीड मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं। डे नंबर 8 में हमने देखा था कि ई बुक कैसे क्रिएट करनी है और हमने एक ई बुक को क्रिएट किया था। डे नंबर 9 में हमने देखा था कि ई बुक का कवर पेज हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। डे 10 में हमने देखा था कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और ये क्यों जरूरी है। और हमने इसके लिए गूगल शीट भी बनाई थी जिसमें हमने कॉम्पिटिटर्स की डिटेल्स लिखनी शुरू की थी। डे नंबर 11 में हमने देखा था कि आपके बिजनेस का यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। डे 12 में हमने अपने ब्रांड के लिए इमोशन, कलर और फॉन्ट डिसाइड किए थे। डे नंबर 13 में हमने देखा था कि एक अमेजिंग फेसबुक प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। डे 14 में हमने देखा था हमने मंथली ट्रैकिंग कैसे करनी है, और मैंने यहाँ पे आपको एक बिजनेस ट्रैकिंग शीट भी दी थी कि आप मंथली शीट से आप ट्रैक कर सकते हैं। डे 15 में डिसाइड किया था कि आपकी सर्विस कौन से होंगी। ठीक है, कौन सी आपको सर्विस या प्रोडक्ट आपका रहेगा जो आपको शुरू में रखना है, इनिशियली लेवल पे आपको स्टार्टिंग करते हुए अपना कौन सा बिजनेस, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। और उसको गूगल शीट एक बनाई थी जिसमें हमने ये अपडेट किया था। डे 16 में हमने टारगेट ऑडियंस देखे थे। डे 17 में हमने देखा था कि हम कॉम्पिटिटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। डे नंबर 18 में हमने देखा था कि एक डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है, लिंक ट्री कैसे क्रिएट किया जाता है। डे 19 में हमने देखा था कि हमारे बिजनेस का, हमारे जो ब्रांड है उसका एक नाम क्या होगा। हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री, हमारी जो कोचिंग सिस्टम है या कोचिंग बिजनेस है, उसका नाम आपको क्या रखना है। डे नंबर 20 में हमने डिसाइड किया था कि हमारी जो कम्युनिटी बना रही है, जिसमें हम अपने पेड और अनपेड ऑडियंस को, लीड्स को रख रहे हैं, उस कम्युनिटी का हमें क्या नाम देना है। डे 21 में हमने देखा था कि बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करनी है, और इसके लिए मैंने आपको एक बिजनेस स्ट्रेटजी शीट भी दी थी, गूगल शीट का एक्सेस दिया था जिसमें आपको बिजनेस स्ट्रेटजी शीट अपनी अपनी फिल करनी थी। डे 22 में हमने देखा था कि हमें लेवल 0 का करिकुलम कैसे क्रिएट करना है। और डे 23 में हमने देखा कि कंटेंट में हमें क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है। डे 24 में हमने देखा कि कैलेंडली का लिंक कैसे बनाना है,
डे 25 में देखा कि कैलेंडली लिंक को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। डे 26 में देखा कि हमें उसी निश से, अपनी एक ही निश से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करनी है, और कम से कम 4 MSI हमारी निश में होनी चाहिए, वो हमने डिसाइड कर लिया था। फिर देखा था हमने डे नंबर 27 में कि वेबिनार प्रेजेंटेशन, यानी कि वेबिनार को हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, और मैंने एक प्री वेबिनार चेकलिस्ट आपको यहाँ पे दी थी। डे नंबर 28 में हमने देखा था कि आपके फर्स्ट वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन करनी है, कंटेंट कैसे डिजाइन करना है, 90 मिनट्स में कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीजें लिखनी है। और डे नंबर 29 में हमने डिसाइड किया था कि आपको अपने फर्स्ट वेबिनार की प्रेजेंटेशन कैसे कैसे डिसाइड करनी है। सो आज है हमारा डे नंबर 30, और डे नंबर 30 में आज हम देखेंगे कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है। डे नंबर 30, और डे नंबर 30 में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पर्सनल ब्रांडिंग स्टोरी। पर्सनल ब्रांडिंग स्टोरी, आपकी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए, उसको कैसे क्रिएट करना है, ये सब हम आज डे नंबर 30 में देखने वाले। सो ये हमारा 90 डेज चैलेंज फ्री चल रहा है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम हर रोज मॉर्निंग 6 to 7 AM और इवनिंग 7 to 8 PM फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए कर रहे हैं। आप लाइव इसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू लाइव इन द 90 डेज चैलेंज।